मैं तब सिर्फ 14 साल की थी जब पहली बार उसे देखा था। मेरी बुआ की शादी थी और हमारे घर में बहुत भीड़ थी। सारे रिश्तेदार आए थे। उन्हीं में से एक था मेरा मौसेरा भाई अंकित। उससे पहले कभी ठीक से बात नहीं हुई थी, बस 2-3 बार देखा था बचपन में। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो मुझसे 4 साल बड़ा था, 18 साल का, और कुछ तो था उसमें, एक ठहराव सा, एक मुस्कान जो दिल में उतर जाती थी। मैं बस उसे देखती रहती थी, चुपचाप। और जब वो पास आता तो नज़रें चुरा लेती। शायद यह पहली बार था जब किसी के लिए मेरा दिल धड़कना शुरू हुआ था। वो शादी के बाद हमारे घर कुछ दिन रुक गया। हम दोनों की बातें शुरू हो गई थी। शुरू में सिर्फ कैसी हो, स्कूल कैसा चल रहा है तक ही सीमित रही। लेकिन फिर धीरे धीरे वो मुझसे समझने लगा और मैं उसके लिए वो सब कुछ बनने लगी जो वो अपने दिन में मिस करता था। हम छत पर बैठे घंटों बात करते, फ़ोन पर देर रात तक मैसेजेस करते। कोई एक नाम नहीं था उस रिश्ते का, पर सब कुछ था उसमें। वो मेरा भाई तो था, पर हमारे बीच एक अजीब सी उलझन थी, जैसे कुछ छिपा रहे हों, दुनिया से या शायद खुद से। मुझे याद है जब उसने पहली बार कहा था काश हम ऐसा ना होते, तब मैंने कुछ नहीं कहा था, बस खामोश रही थी। मैं भी चाहती थी कि ऐसा ना हो, पर क्या कर सकते थे, खून का रिश्ता था। पर दिल उस भाषा को नहीं समझता था। हम दोनों ही डरते थे, शर्मिंदा होते थे, फिर भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। एक दिन माँ ने मुझे उसके साथ छत पर बैठे देख लिया। शक तो पहले से था, उस दिन यकीन बन गया। बहुत लड़ाई हुई घर में, मुझसे कहा गया कि भाई है तुम्हारा, शर्म नहीं आती है। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस रोती रही। अंकित को वापस भेज दिया गया, वह चला गया, लेकिन हर दिन उसकी यादें रह गई। उसके भेजे गए मैसेज डिलीट नहीं कर पाई। मेरी उम्र अब 18 की हो गई है और अब मैं समझती हूँ कि वह सब क्या था। पहली बार किसी से ऐसा जुड़ाव महसूस किया था। शायद वह प्यार नहीं, एक आदत थी, या शायद एक ऐसा रिश्ता जिसे नाम देना नामुमकिन नहीं। अब वो किसी और शहर में है, किसी और की ज़िंदगी में शायद, लेकिन मैं अब भी उसी छत पर जाती हूँ कभी कभी, जहाँ हम साथ बैठते थे। अब भी जब कोई अंकित का नाम लेता है तो दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वो मेरा पहला प्यार था और शायद आखिरी भी, पर सबसे अधूरा। मैंने उसे भुलाने की बहुत कोशिश की, सच में की, लेकिन कुछ रिश्ते ना भूले जा सकते हैं, ना ख़त्म हो सकते हैं। दिल ने मान लिया था कि अब वो नहीं आएगा, लेकिन दिल ऐसा भी नहीं था जो हर कॉल पर उसका नाम देखना चाहता था। और फिर 2 साल बाद एक शाम फ़ोन बजा, अंकित कॉलिंग। मैंने कुछ पल तक स्क्रीन देखती रही। उंगलियां काँप रही थी, सांसें तेज थी, जैसे वक्त रुक गया हो। कॉल उठाया, कैसी हो? उसकी आवाज़ वैसे ही थी, गहरी, सुकून देने वाली। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस चुप रही, और उस खामोशी में भी शायद उसने सब कुछ सुन लिया। मैं बस तुमसे बात करना चाहता था, बहुत याद आती है। तुम मेरी आँखों से आंसू बहने लगे, बिना रोए, बिना शोर के। मुझे लगा था तू भूल गई होगी। उसने कहा, नहीं भूल पाई। मेरी आवाज़ टूटी हुई थी। तुम मेरा कुछ ऐसा था जो कोई और कभी भी हो नहीं सकता। उसके बाद बातों का सिलसिला फिर शुरू हुआ। अब हम समझदार हो चुके थे, दुनिया की दीवारों को पहचानते थे, लेकिन दिल अभी भी वहीं था, मासूम, उतना ही उसका। उसमें मुझसे कहा, तू जानती है ना, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर एक दुनिया ऐसी हो जहाँ कोई रोक ना होता, तो मैं तुझे ही चाहता, हमेशा तुझे। मैंने अपनी आवाज़ में वो कपन सुनी जो किसी ने छीन ली गई चीज़ की बेचैनी में होती है। मैं उस दुनिया में हर दिन जीती हूँ, हर दिन सोते वक्त तुझसे बात करती हूँ, अपने ख्यालों में तुझे पास महसूस करती हूँ। वो दुनिया मेरी नींदों में है, और वहाँ बस हम हैं। हम दोनों जान चुके थे कि इस जन्म में शायद हम सिर्फ एक अधूरी कहानी है, लेकिन इस अधूरेपन में भी एक ख्वाब था, एक इश्क का जो किसी मुकम्मल रिश्ते से ज़्यादा गहरा था। फिर एक दिन वो आया, अचानक, बिना बताए। मैं दरवाज़ा खोलते ही ठहर गई। वो वहीं था, 2 साल बाद, पर जैसे कभी गया ही ना हो। उसने मेरी आंखों में देखा और बस इतना कहा कि एक आखिरी बार तुझे जी लेने आया हूँ। हम छत पर गए, वहीं जगह जहाँ से सब शुरू हुआ था। मैंने उसका हाथ थामा और हम घंटों बैठे रहे, कुछ भी कहे बिना। रात के तारे भी गवाह बने उस खामोशी के, जो किसी भी इंतज़ार से कहीं ज़्यादा सच्ची थी। उसने जाते हुए मेरा माथा चूमा और कहा कि अगर जन्मों का कुछ होता तो अगले जन्म में तुझे अपनी दुनिया बना लूँगा। मेरे मुस्कुराने पर सिर हिलाया और बस इतना कहा, तब तक मैं तुझे अपने हर ख्वाब में जीऊँगा। और वो चला गया, लेकिन इस बार मेरी यादों से नहीं, हमेशा के लिए मेरे अंदर बस गया। उसके जाने के बाद वक्त जैसे थम सा गया। दिन कट जाते थे, पर सांसें जैसे ठहरी जाती थी।
अधूरी हर जगह उसकी यादें थी, कमरे की दीवारों पर, मेरी डायरी के पन्नों में और सबसे ज़्यादा मेरी आंखों में। और फिर 1 साल बाद उस सुबह जब पहली बारिश आई थी, मुझे उसका भेजा हुआ एक लिफाफा मिला, पूरे रंग का, थोड़ा मुड़ा हुआ था, लेकिन उस पर लिखा था, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। मैं कांपते हाथों से वह खत खोलने लगी। हर शब्द ऐसा था जैसे वह मेरे सामने बैठा हो, मेरी रूह, मेरी दुनिया। तू सब जब पहली बार तुझे देखा था, नहीं पता था कि मेरी पूरी ज़िंदगी तुझ में सिमट जाएगी। तुझे खोकर नहीं, तुझे दूर रहकर जीना सिखाया है मैंने। हर उस दिन के लिए माफ़ कर देना जब तुझे जाहिर नहीं कर पाया कि तू मेरे लिए क्या है। लोग कहते हैं यह सब गलत था, पाप था, लेकिन अगर तुझसे प्यार करना गुनाह है तो मैं हर जन्म यही गुनाह करना चाहूँगा। तेरे बिना कोई रिश्ता सच्चा नहीं लगा, सब अधूरा, सब फीका। मैंने कई बार सोचा तुझे भूल जाऊँ, पर जिस दिन कोशिश की उसी दिन खुद को ही खो बैठा। मैं अब भी तेरी पसंदीदा कॉफ़ी पीता हूँ, उसी गाने को सुनता हूँ जो तू सुनती थी, और रात को तारे देखकर तुझसे बातें करता हूँ जैसे पहले करता था। अगर कभी यह खत तुझे मिले तो जान ले, मैं तुझे अब भी वैसा ही चाहता हूँ, बिना किसी उम्मीद के, बस पूरी शिद्दत से। तू जहाँ भी हो खुश रहना, तेरा अंकित। मैंने वह खत अपने सीने से लगा लिया। किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया उस दिन, पर मेरी रूह ने किसी को भीतर आने नहीं दिया। वो अब फिर से मेरे पास था, शब्दों में, सांसों में, हर उस धड़कन में जो अब भी उसी के लिए धड़कती थी। उस दिन बारिश बहुत देर तक होती रही, मैं बस वहीं बैठी रोती रही, वो खत थामे हुए, जैसे हर बूंद उस एक अधूरी मोहब्बत की कहानी दोहरा रही है। भाई बहन, यह दो शब्द जब कभी सुनो तो एक मासूम पाक रिश्ता जहन में आता है। एक ऐसा रिश्ता जो रक्षाबंधन की डोरी से बंधा होता है, जिसमें साया होता है, सुरक्षा होती है, पर कभी मोहब्बत नहीं होती। वैसी मोहब्बत नहीं जो हमने महसूस की थी। हमारे लिए यह दो शब्द एक बोझ बन गए थे, एक ताला जिसने हमारी हर ख्वाहिश को, हर जज्बात को बंद कर दिया था। दुनिया के लिए हम भाई बहन थे, पर हमारे दिलों ने कभी इस रिश्ते को वैसे नहीं जिया। हम एक दूसरे के बहुत सबसे करीब थे, पर सबसे दूर भी। एक दिन वो खबर आई जैसे किसी ने मेरी धड़कनें चुरा ली हों। अंकित अब इस दुनिया में नहीं था। रोड एक्सीडेंट, कुछ पल तो यकीन ही नहीं हुआ, जैसे किसी ने मजाक किया हो। फिर जब उस पुराने नंबर से कॉल आई और किसी अनजान आवाज़ ने कहा, आप अंकित को जानती थी, तब मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं बेसुध हो गई थी। बहुत दिनों बाद जब होश आया, मैं वहीं उस छत पर बैठी थी जहां आखिरी बार उसने कहा था, अगर जन्मों का कुछ होता तो अगले जन्म में मैं तुझे अपनी दुनिया बना लूँगा। मेरे हाथों में अब भी वही आखिरी खत था। उसके शब्द, उसकी मोहब्बत, सब वैसा ही था, सिर्फ वो नहीं था। उसके बाद मैंने बहुत कुछ छोड़ा, कॉलेज जाना, दोस्त बनाना, हंसना, पर जो नहीं छोड़ा वो भी थी हमारी कहानी। मैंने हमारे शहर के बाहर एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, उसका नाम रखा अधूरी मोहब्बत। वहाँ लोग आते हैं, अपनी कहानियाँ छोड़ते हैं, और मैं चुपचाप उनकी आंखों में वही दर्द देखती हूँ जो एक वक्त मैंने जिया था। लोग अब भी मुझे कहते हैं कि भाई था ना तुम्हारा, भूल क्यों नहीं जाती। मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि वो भाई नहीं था, वो मेरा सब कुछ था। और हर जन्म, हर दुनिया, हर रूह के पार मैं सिर्फ उसी की रहूंगी, क्योंकि कुछ रिश्ते कानून से नहीं, कसमों से बनते हैं, और हमने एक दूसरे से वह कसम ली थी जो मौत भी नहीं तोड़ सकी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। मैं स्नेहा हूँ, 28 साल की, बेंगलोर में काम करती हूँ, अपने फ्लैट में रहती हूँ और जिंदगी का लुत्फ उठा रही हूँ। मैं अविवाहित हूँ। मैं एक निजी कंपनी में मानव संसाधन विभाग में काम करती हूँ। यह एक व्यस्त काम है, इसलिए दबाव कम करने के लिए मैंने अपने मैनेजर चरण, जिनकी उम्र 37 साल, के साथ अफेयर शुरू कर दिया, जो एक शादीशुदा इंसान है और जिसके 2 प्यारे बच्चे हैं। मुझे पता है कि उसकी अपनी पत्नी में रुचि खत्म हो गई है। पिछले साल उसने मुझे टीम लीडर बना दिया और अब वह महीने में 1-2 बार मेरे फ्लैट पर आता है। बिस्तर पर उसकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि उसका प्रदर्शन बहुत खराब है। वह पिछले 3 महीनों से मेरे पास आ रहा है। हाल ही में मुंबई में हमारी एक राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस हुई थी। कंपनी ने हमारे लिए होटल सहारा स्टार बुक कर रखा था। कॉन्फ्रेंस के बाद वह मेरे कमरे में आया। मैं नहा रही थी और उसने घंटी बजाई। व्हिस्की की बोतल लेकर वह खुश होकर कह रहा था कि अगले महीने उसे असिस्टेंट नेशनल HR हेड के पद पर प्रमोशन मिल जाएगा। मैं अभी भी रोब में थी। हम गले मिले और उसने उत्साह से मुझे चूमा। हम शराब पीने लगे और धीरे धीरे वह मेरे साथ रोमांटिक होने लगा। मैंने उसे उसके खराब प्रदर्शन के बारे में पहले ही बता दिया था, तो उसने कहा, मैं तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट कर दूंगा। और उसने डीजर का डिब्बा खोला और मुझे बताया,
मैंने कहा यह काम नहीं करेगा और उस पर हंसने लगा। एक पेग के बाद वह गुस्से में आ गया और डिजर का एक टुकड़ा खाकर मुझे मारने लगा। उसने मुझे दूसरे पीसी खाने पर मजबूर कर दिया और मुझे भी गर्मी लगने लगी। उस रात मेरे मैनेजर ने मुझे पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। 3 राउंड में सभी 20 मिनट से ज्यादा चले। वो पूरी तरह से जानवर बन गया था। अब वो मुंबई मेन ब्रांच में शिफ्ट हो गया है। पता नहीं अब वह किस पर डिजर का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, आपको यह हमारी छोटी सी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।